ने पढ़ा था परिमेय संख्याओं को हल करना और ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका हर एक समान था और हमने सरल विधि से हल करना सीखा था। अब हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा विधि के द्वारा हल करना और ये परिमेय संख्याएं ऐसी होंगी जिनका हर समान होगा। तो हमें एक परिमेय संख्या दे रखी है, मान लिया 4/7 और 8/7 और हमें इनका योगफल ज्ञात करना है संख्या रेखा विधि से। आपने पिछली कक्षा में सीखा होगा संख्या रेखा पर संख्याओं को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो उसी क्रम में हम आगे आज पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है। तो हमारे पास एक परिमेय संख्या दो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, 4/7 और 8/7, और हमें इन दोनों का योगफल संख्या रेखा विधि के द्वारा ज्ञात करना है। तो संख्या रेखा विधि के द्वारा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं पहले कि परिमेय संख्या किस प्रकार की है। यहाँ पर हमें दे रखा है कि परिमेय संख्या पहली है हमारी 4/7 और दूसरी है 8/7। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं को हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो उसके पहले हमें क्या करना होता है, हम इसमें देखते हैं कि इनका विस्थापन कितना है। दोनों में हर कितना है, दोनों संख्याओं में हर जो है वो 7 है। यहाँ दोनों संख्याओं का हर 7 है, अतः संख्या रेखा पर इसका विस्थापन 1/7 होगा, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी के बराबर होगा। अतः अब हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। देखिएगा इस प्रकार से। हमने एक रेखा बना ली इस प्रकार से, और हम यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं 0, 0, और सब बराबर दूरी पर क्या कर लेते हैं, हम बिंदु इस प्रकार से लगा लेते हैं, निशान बना लेते हैं इस प्रकार से। इन सब के बीच की जो दूरी है वो सब समान है, एक समान है, एक बराबर है। हम जानते हैं कि जो 0 होता है या 0 होता है उसके जो दाईं तरफ हम चलते हैं उधर दूरियां सभी धनात्मक ली जाती हैं, और 0 के बाईं तरफ की जितनी भी दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक हम ली जाती हैं। ठीक है, ये आपने पिछली कक्षा में सीख लिया होगा। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ये 0 है और प्रत्येक बीच का विस्थापन कितना, 1/7 है। तो अगला बिंदु हमारा हो जाएगा 1/7, फिर 2/7, फिर 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7, 6/7, 7/7, 8/7, 9/7 और 10/7,
11/7, 12/7 और 13/7 इस प्रकार से चलेगा। और 0 से पहले इधर होगा -1/7, क्योंकि सभी का गैप कितना है, 7 का है, इसे हम ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें पहले 4/7, तो हमें क्या करना है, हम इसका उप अंश देखते हैं कितना है, इसका अंश 4 है, तो हम 4 और अंश धनात्मक है, तो हम 4 बिंदु दाईं तरफ चलेंगे। धनात्मक दिशा में चलते हैं तो हम दाईं तरफ चलते हैं, और ऋणात्मक जब अंक होता है तो हम बाईं तरफ हम आगे प्रोसीड करते हैं, आगे चलते हैं। तो हम 0 से धनात्मक 4 बिंदु विस्थापित होंगे धनात्मक दिशा में। तो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ तक आ जाएंगे हम। तो यहाँ से हमने कितना विस्थापन लिया, यहाँ से विस्थापन लिया, और हम कहाँ तक पहुँच गए, हम यहाँ तक पहुँच गए 4/7। ये हम 4 बिंदु विस्थापित हुए और टोटल विस्थापन हमारा 4/7 हो गया। अब यहीं से हमें क्या करना है, हमें 8/7 8 विस्थापन और दाहिनी तरफ ही चलना है, क्योंकि 8 भी क्या है, धनात्मक है। तो हम 8 बिंदु यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 कहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए। तो अब और हम आगे धनात्मक दिशा में कितना चले, 8 पॉइंट आगे और चले हैं। तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे, तो हम पहुँचेंगे यहाँ तक, हम 12 तक टोटल पहुँच गए। तो हम टोटल कितना चले, हम यहाँ से 8/7 चले। अब हम कुल दूरी कितनी चल गए, हम यहाँ से 0 से देखते हैं यहाँ तक कितनी कुल दूरी चल गए। हम कुल दूरी 0 से धनात्मक दिशा में 12 बिंदु तक चल गए। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक लाइन खींच देते हैं और इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। हमारा कुल 0 से 0 से विस्थापन कितना हुआ, हमारा कुल विस्थापन 12/7 हो रहा है, जो संख्या रेखा पर प्रतीत होता है। अतः जो हमारा जो 12/7 है, यही हमारा आंसर होगा, कुल विस्थापन। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, या संख्या रेखा विधि द्वारा हम परिमेय संख्याओं को इस प्रकार से हल करते हैं। इसी क्रम में हम एक और भिन्न लेते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। हमें सवाल दे रखा है एक 5/9 और 5/9 और -4/9, और हमें इनका योगफल ज्ञात करना है संख्या रेखा विधि से। तो हम देखते हैं इनका भी दोनों संख्याओं का हर कितना है, 9 है। अतः संख्या रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापन 1/9 का विस्थापन 1/9 होगा। अतः पुनः हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक शून्य बिंदु ले लेते हैं।
और बराबर दूरी पर क्या कर लेते हैं, पुनः बिंदु लगा लेते हैं, इस प्रकार से डैश लगा लेते हैं इस पे समान दूरी पर। और शून्य के इधर भी इस प्रकार से बिंदु लगा लेते हैं। तो शून्य से दाहिनी तरफ जितनी भी दूरियां नापेंगे वो प्लस में होंगी। 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9 और 7/9, 8/9 और 9/9। उसी प्रकार से जीरो से इधर -1/9, -2/9, इस प्रकार से दूरियां ली जाएंगी। अब हम देख रहे हैं कि पहला हमारा विस्थापन कितना है। पहला हम देखते हैं अंश 5 है, ठीक है। तो हम शून्य, ये धनात्मक है तो हम शून्य से दाहिनी तरफ चलेंगे सीधे हाथ पे, यहाँ से चलेंगे और कितने कॉलम, 5 कॉलम। 5 है तो 1 2 3 4 5 कॉलम तक जाएंगे तो हम 5/9 तक पहुँच जाएंगे और इसे हम ऐसे मिला देंगे इस प्रकार से 5/9। हम इतना चल गए। अब हमें क्या करना है, हम माइनस में 4/9 चलेंगे। अब माइनस में जब 4/9 चलना है तो माइनस का मतलब होता है कि बाईं तरफ, जहाँ पर हम हैं वहाँ से बाईं तरफ चलेंगे। जब हम बाईं तरफ चलेंगे यहाँ से 4 बिंदु, तो हम 1 2 3 4 कहाँ तक पहुँचेंगे, 1/9 तक। तो बाईं तरफ चलने को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं संख्या रेखा पर। और यहाँ तीर का निशान हम लेफ्ट दिशा में लगाएं, क्यों, क्योंकि हम इधर की तरफ जा रहे हैं। और कितना चले हम, माइनस का 4/9 तक यहाँ चले और यहाँ 5/9 यहाँ चले। अब हम देखते हैं कि हम प्रारंभ से कहाँ पर स्थित हैं। अब हम प्रारंभ से कहाँ पर स्थित हैं, शून्य से और 1/9, इनके बीच की दूरी कितनी है, 1/9 डिस्टेंस है। अतः जो हमारा 1/9 होगा यही आंसर कहलाएगा। हम प्रारंभ से और फाइनली जितनी दूरी तक पहुंचते हैं उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर आता है, वही कहलाता है हमारा आंसर। तो यहाँ पर 1/9 इसका आंसर आएगा। इसी क्रम में